नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं हम युगों के बारे में। बात चल रही थी और युगों में भी कि मतलब चेतना का स्तर किस प्रकार मतलब युगों को परिवर्तित करता है और हमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है होती है उसके द्वारा कैसे चेतना का स्तर बदलने में जो हेल्प मिलती है उसके विषय में आज हम विस्तार से बताएंगे। और युगों की आयु कितनी होती है, कितने कितनी आयु का कौन कौन सा युग है और इनका साइकिल कितनी आयु का, उस विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड के द्वारा जो दैविक ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसके द्वारा कैसे हेल्प मिलती है हमें युग परिवर्तन के लिए। तो इसके दो तीन सिद्धांत है, मैं बताता हूँ आपको। पहला सिद्धांत है, एक एक बड़ा स्टार होता है, अलसायन। अलसायन स्टार है, उसके नज़दीक जब हमारा सूर्य जाता है, गोल गोल घूमकर जब जाता है और फोटोन बेल्ट से होकर भी गुजरता है, तो समझो CMH एक्टिव हो जाता है। उसके द्वारा जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाती है। दूसरा जो सिद्धांत होता है, दूसरा सिद्धांत है जो सन फ्लेयर, जो सोलर फ्लैश बताए जाते हैं, उसके द्वारा हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। एक तीसरा सिद्धांत है, जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर गैलेक्टिक सेंट्रल सन है, गैलेक्टिक सेंट्रल सन के द्वारा जो टैक्योन पार्टिकल से जो टैक्योन एनर्जी निकलती है, उस टैक्योन एनर्जी के द्वारा हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। और एक चौथा सिद्धांत और है, और टैक्योन एनर्जी के इसी बीच में जो टैक्योन पार्टिकल से टैक्योन एनर्जी जो निकलती है, जो पार्टिकल की जो गति बताई जाती है, प्रकाश से भी कई गुना तीव्रता होती है उसकी। और जो एक सारा का सारा हमारा सोलर सिस्टम टोटल एक फोटोन बेल्ट के अंतर्गत आता है और बहुत तेजी से हमारी चेतना का ऊपर इसमें उठने का जो प्रक्रिया जारी रहती है। और जो चौथा सिद्धांत है, जो महाअवतार बाबा जी हैं उनके जो शिष्य हुए हैं, लाहाड़ी मासा जी के शिष्य हुए हैं स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी। और स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य हुए हैं परमहंस स्वामी योगानंद जी। परमहंस स्वामी योगानंद जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा। तो उस पुस्तक में भी महाअवतार बाबा जी का जिक्र हुआ। और इन जो परमहंस स्वामी योगानंद जी के जो हुए हैं, वो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जो है, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी की एक पुस्तक लिखी है साइंस के हिसाब से। मतलब जो दो बाइनरी स्टार हैं, दो बाइनरी स्टार यानी कि एक स्टार जब दूसरे के नजदीक जाता है तो सतयुग आता है, और यदि उससे दूरी बनती है तो कलयुग आता है। यानी कि चेतना का स्तर जब उसके नजदीक जाता है तो चेतना का स्तर ऊपर उठता है, यदि उससे दूरी बनती है तो चेतना का स्तर नीचे होता है। और होली साइंस के हिसाब से उनकी पुस्तक में ये भी फिर युगों की आयु के बारे में भी वर्णन किया गया है कि मतलब जो चारों युगों का जो चक्र होता है, एक साइकिल होता है, वो 24,900 वर्ष होता है। अभी जितने भी कथावाचक हैं, मैं आपको सभी बताना चाहता हूँ, हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि मतलब जो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है। तो छेड़छाड़ का अर्थ मतलब शब्दों में हेर फेर है, कहीं ना कहीं ये एक दिमाग में एक शक पैदा करता है। तो फिर ये बताइए कि नारद विष्णु पुराण में 3,60,000 वर्ष कैसे है। एक भागवत पुराण है, भागवत पुराण में 1,200 वर्ष दिया और एक जगह तो 1,000 वर्ष दिया। तो ये बताइए आप, हाँ ऐसे कैसे। तो ये सोचने का विषय है। तो इसमें सबसे जो गहराई से जो अभी तक अध्ययन किया हमने भी काफ़ी, तो उसमें यही निकल के आ रहा कि ये दिव्य एक शब्द है, दिव्य दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष का इन्होंने ही हेर फेर कर दिया। इन्होंने इलू इलू डैट डॉट मिनाटी जो गैंग है, इन्होंने ही हेर फेर किया इसमें एक इस शब्द में। दिव्य वर्ष इन्होंने लगाया है देवता का वर्ष, यानी कि मनुष्य का एक वर्ष, देवता का एक दिन। यानी कि मनुष्य के 360 दिन, देवता का एक दिन बराबर है। जबकि दिव्य का अर्थ हमारे वेदों या पुराणों में यदि कोई अच्छा ज्ञाता हो, जानने वाला हो, तो दिव्य शब्द का अर्थ है सूर्य से, यानी कि प्रकाश। प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से मतलब है मतलब। तो यहाँ हेर फेर है। अब 4,32,000 वर्ष बताते हैं कलयुग की। यदि आप 360 से इसको भाग करें, डिवाइड करें, तो वही 1,200 वर्ष, 1,200 वर्ष आएगा है। और मैं बताता हूँ कितने कितने युगों की आयु इन्होंने किस प्रकार कर रखी है अभी। तो ये है, ये कलयुग की होगी आयु। इन्होंने जो बताते हैं हमारे कथावाचक आज तक बताते हैं 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु बताइए 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु बताइए 12,96,000 वर्ष। ठीक है जी। और सतयुग की आयु बताइए इन्होंने 17,28,000 वर्ष। यानी कि यदि डिवाइड करा जाए 4,32,000 को, तो 1,200 वर्ष कलयुग की आयु। और यदि डिवाइड डिवाइड किया जाए द्वापर को 8,64,000 वर्ष, तो 24,000 वर्ष। और यदि डिवाइड किया जाए त्रेता युग को, जो इनके हिसाब से मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ, जो ये कथावाचक बताते हैं, 12,96,000 वर्ष।
यदि 360 से डिवाइड करेंगे तो 3600 वर्ष, 3600 वर्ष, है नी। और 17 सतयुग की आयु बताइए, 17 लाख 28 हजार वर्ष। यानी कि डिवाइड किया जाए यदि 360 से इसको, तो 4800 वर्ष। तो ये आयु है। और जबकि उनके हिसाब से जैनी, जो जैन पंथ है, जैनिज्म है, उनके हिसाब से छः वो बताते हैं अपने युग, है नी। और लेकिन इसमें जो अब काफ़ी अध्ययन के बाद में पता चला कि एक प्रत्येक युग के बीच में जो संगम काल, जो संधि काल जो जोड़ने का होता है, एक एक पूरे युग का साइकिल एक और हो जाता है, मतलब रिपीट हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि रिपीटेशन देखा जाए तो वही लगभग 24,900 वर्ष के आसपास, जो स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी कहते हैं, उसके हिसाब से योग की आयु यानी कि 26,000 के आसपास बैठती है। जो एक हमारी जो पुस्तक भी पढ़ी हमने, एक जो सुना है उसके बारे में, उसमें भी यही बताया गया। लॉ ऑफ वन एक पुस्तक है, जिसमें कुछ किरदार हैं, कार्ला है, जिम है, डॉन है, नीलार। तो ये दो तीन इसमें पात्र हैं। और रा अदर कम्युनिटी सी है, वो एक अदर मतलब दूसरी घनत्वता से, दूसरे आयाम से। तो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखे वो भी 26,000 वर्ष बता रहे हैं युगों की आयु। तो कहीं ना कहीं युगों में काफ़ी डिफरेंट है, कुछ ना कुछ है। इसे ध्यान से आप इसको समझें और सोचें और आकलन लगाएं कि आखिर ये मतलब जो झूठ क्यों परोसा जा रहा हमें। ये समय है, हमें तो लग रहा है समय बिल्कुल नज़दीक है, ये बिल्कुल युग परिवर्तन का समय है। और यदि इस्लाम पंथ की यदि देखी जाए हदीस या उनकी जो कुरान के वगैरह उनकी जो प्रोफेसी है, उनमें भी कहा गया कि जब जब लाल बच्चा की मतलब जो एक समय होगा, एक बलि देने का, जो खुर से लेकर जो सींग तक मतलब सारी की सारी लाल होगी। और ये उन्होंने 2000 सालों में यहूदियों ने ढूंढ लिया वो बच्चिया, उसकी बलि के लिए प्रिपेयर है, बिल्कुल तैयार है एकदम। तो और इसी प्रकार एंटी क्राइस्ट की भी भविष्यवाणी की गई है, जो क्रिश्चियनों के द्वारा बाइबल के हिसाब से, कि मतलब जो अंतिम समय में जो ये हैकले सुलेमानी का जो थर्ड टेम्पल बनेगा, जो इनकी जो मस्जिद है, अलास्का अलास्का जो मंदिर है, तो उसको मतलब ढाया जाएगा और ये मंदिर का निर्माण होगा। तो ये भी ये मतलब ये जब ये गाय की बलि देंगे तो उसके बाद ही ये होगा। तो उसके बाद ये एंटी क्राइस्ट, या कहो आप दज्जाल, मोहम्मदन कहते हैं इसको जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, और हम उसे शैतान कह देते हैं, इबलीस भी कह देते हैं उसी को। तो वो समझो अंत समय की तरफ बढ़ रहा है। और उनकी जो प्रोफेसी भी है कि जब मतलब सऊदी अरबिया में घास उगने लगे, वो उगनी चालू हो चुकी है घास भी, वो घास भी तो समझ लो अंतिम समय में हम, यानी कि परिवर्तन, महापरिवर्तन भी होगा तो महाविनाश भी होगा। तो ये तो नज़दीक है। एक साइड में बिल्कुल शैतान की सेना होगी, एक साइड में बिल्कुल देवों की, मतलब ये समझ लो बिल्कुल एकदम डिवाइड, एक बीच की लाइन खींचने जा रही है बिल्कुल। वो गुलाम बनाना चाहेंगे पूरी दुनिया को, सारे बॉर्डरों को ख़त्म करके। और जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं वो आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये खेल समझना पड़ेगा। यही सारा का सारा न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर का खेल है, जो उनके लिए, उनके जो एंटी क्राइस्ट है, जो उनका जो दज्जाल है, जो उनका इबलीस है, जो शैतान है, उसके लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, जो सारी करेंसी को पैसों को, मुद्रा को ख़त्म करके जो डिजिटल करेंसी लाएंगे, CBDC है, उसी के लिए तैयारी चल रही है। जब ये तैयारी पूरी हो जाएगी तो कभी भी उसका आगमन, प्रकटीकरण कभी भी हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।